हताश हो जाता है। क्या करे? फिर से एक बार प्रश्न कीजिए। कोई बच्चा, हर बच्चा मेहनत करता है, और मेहनत करता है जिस चीज पाने के लिए, जिस नौकरी के लिए, वो यहाँ पर सफल नहीं हो पाता है। इसके बाद वो टूट जाता है, फिर कोशिश करता है, फिर सफलता नहीं मिलती है, फिर उसको हिम्मत कहाँ से मिले सर? देखिए, मेहनत कोई भी बच्चा करता है तो उस मेहनत का परिणाम और फल, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। आप जो भी मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम आपको जीवन में मिलता ही है। प्रकृति हमेशा बैलेंसिंग रूल को अपनाता है, समझे? ये आपकी नजरिया में समा जाता है कि आपने हार्ड वर्क किया और आपको सफलता नहीं मिला, आप डिमोटिवेट हो जाते हैं जी समझे। आज हम आपको मोटिवेट कर देंगे, लेकिन आपको सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत है। सेल्फ मोटिवेशन कैसे मिलेगा? आपकी जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, आपका जो भी ड्रीम है, उस ड्रीम के लाइफ स्टाइल को आप हमेशा देखते रहिए। आपका कोई ड्रीम कॉलेज है या आपका ड्रीम कोई भी, क्या ड्रीम है आपका? टीचर बनना है ना? तो बहुत सारे टीचर साथी हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनके लाइफ स्टाइल को देखिए, उनके एथिक को देखिए। आप खुद वहां पर जाने के लिए एक बेहतरीन रास्ते पर मेहनत करने लगेंगे, आपको वहीं से एनर्जी मिलेगा। हम आपको एनर्जी दे देंगे, आप अभी जाइएगा घर पे संता जाइएगा, लेकिन जो आपकी छवि आंखों में समा जाएगी ना, जो जिसका आखिर में जो सपना डेवलप होता है वो किसी ना किसी को देखकर होता है। एक आईएएस अधिकारी जा रहा है, बहुत सारे उसके साथ पुलिस प्रशासन चले रहे, तो बहुत सारे बच्चे देखते हैं यार मेरा भी लाइफ स्टाइल ऐसा होना चाहिए। नहीं, बहुत सारा लड़का है कि आईआईटी मुंबई है, उसके कैंपस, उसके परफॉर्मेंस को देखकर सोचता है यार मेरा ड्रीम कॉलेज है, मैं इसमें जाऊंगा। हर रोज उसको देखता है, हर रोज उसको एनर्जी आता है, और वो एनर्जी आपको बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर लेकर चाहती है। तो जो सफल साथी हैं उनको देखिए और उनसे एडवाइस लीजिए और आगे बढ़िए, समझे। हार कर थक कर बैठने का कोई मतलब ही नहीं है। जब तक आप आपको सफलता नहीं मिलता है तब तक मेहनत करते रहना है। ये सवाल ही गलत है कि आप मेहनत करते हैं आपको फल नहीं मिलता है, मिलेगा ही मिलेगा जी। ये परम सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और किसी बच्चे का माइक बोलो कि जैसे बिल्कुल, बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, हाँ, और हमको ये पता नहीं चल रहा है कि हम तैयारी कर रहे हैं तो क्या चीज कर रहे हैं। अच्छा, कभी बिहार पुलिस दे दिए, कभी जीडी दे दिए, कभी एलपी दे दिए, कभी टेक्नीशियन, कुछ भी। बहुत सुंदर सवाल, बहुत कुछ भी आ जाता है दे देते हैं। देखिए, बच्चा का बहुत बेहतरीन सवाल है। अभी के दौर में सवाल लाजमी है। हर बच्चा जो है कभी एसआई को फॉर्म भर देता है, वही बच्चा बिहार पुलिस का भी फॉर्म भर देता है। नहीं, ऐसा पहले ये सुनिए कि क्या है कि वैकेंसियां बहुत सीमित रह रही है और संख्या बहुत ज्यादा है। उस संख्या के हिसाब से हर बच्चे तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हर बच्चों का सफलता नहीं मिल पा रहा है। तो बच्चा किसी इंडिविजुअल बेसिस पे पकड़ ही नहीं पा रहा है, समझ में। हम बिहार पुलिस है, तो हालांकि बिहार पुलिस को सोच लिया है, अगर बिहार पुलिस का लिए मेहनत कर रहा है तो 1 साल नहीं होगा, 2 साल नहीं, तीसरा साल उसको सेट होना ही है, समझ में। बट क्या है कि बहुत सारे जगह ऑप्शन बच्चों को मिल जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जनरल कंपटीशन को पूरा एक ही मान लिया गया है। वनडे में संभवतः सब चीज वहीं पढ़ना है, इसलिए आजमा ले रहा है। अगर सिलेबस अलग हो, आप बताओ मैथ के स्टूडेंट का बच्चा है, वो बायोलॉजी का एग्जाम तो नहीं देता है, नीट का एग्जाम नहीं देता है। अगर जनरल में भी इस तरह का सिलेबस का माइंड नहीं रहता तो तुम देने का साहस नहीं रखता। ठीक है, सवाल तुम्हारा ये भी है कि पहले तुम्हारा गोल क्या है, ये सोचो और उसी के लिए मेहनत करो। उसमें दे रहे हो तुम्हारा ऑप्शनल है, लेकिन तुम्हारा मेन जो फोकस है बिहार पुलिस है या दरोगा है, उस पर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि तुम्हारा मेन गोल वही है। जो मेन गोल है उसी पे ज्यादा एनर्जी लगना चाहिए। ठीक है, ये तो ऑप्शनल है, समझ में। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन सफलता तभी पूरा मिलता है जब किसी भी चीज में पूर्ण रूप से तुम लगोगे। अगर दरोगा के लिए लग रहे हो तो रात दिन उसमें लगोगे। जितने भी जो दरोगा का सफल अभ्यर्थी है जो किसी थाने में पोस्टेड है, उनसे पूछना कि पूरे शिद्दत से लास्ट तक कितना मेहनत किया है। ठीक है, तो तुम बिहार पुलिस के लिए कर रहे हो तो पूरे शिद्दत से पूरा जी जान लगा दो। रिजल्ट होना तय है, दौड़ निकलना, फिजिकल सब तय है, तुम सिलेक्ट हो जाओगे, कोई नहीं रोकेगा। मेहनत के सामने किसी का चलता है? किसी का नहीं चलता है। एक बीच में आ जाता है मेडिकल। अगर कहीं पर जैसे अब इसमें हम
पहले तो सोच रहे थे कि तैयारी करें तो जीडी के, ठीक ना, और उसके बाद बीच में मेडिकल आ जाता है, उसके बारे में तो सोचता नहीं है लड़का कि मेडिकल भी होता है कुछ। अब मेडिकल आने के बाद, मेडिकल में छटने के बाद फिर अफसोस होता है। तो यही वजह से डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं कि क्या चीज़ क्या पढ़ें कि उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए। ये सवाल का जवाब तुम्हारे पास स्वयं मौजूद है। तुमको पता है कि एसएससी जीडी में मेडिकल होता है, हैं? अगर मेडिकल में कहीं प्रॉब्लम है तो तुम उसके लिए एलिजिबल नहीं हो, सिलेक्टेड नहीं हो, तो तुम उस प्लेटफॉर्म को चेंज कर दो। फिर उसके प्रति मोह, उसके प्रति पछतावा रखने क्या फायदा? जो तुम्हारा हो नहीं सकता उसके लिए मरने से कोई फायदा नहीं, समझा? जो तुम्हारा हो सकता है, जिसमें तुम खो सकते हो, वही करो, ठीक है? अलग ध्यान नहीं देना है। और कोई सवाल किसी का?